Hello students, welcome you all on your channel वृंदावन Academy। आज हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल एंड वी डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल in which we study electric dipole moment, and there are two type of axes on which the question arise or we derive formula of electric field. One is axial line and another is equatorial line। तो उसको हम समझेंगे, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक डायपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो हम कैसे वहां पे टॉर्क निकालते हैं और टॉर्क किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस वीडियोस में हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी हैं उसमें सबसे पहले अभी प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इसमें दो चीजें हमने पढ़ी थी। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकली अगर इसको समझा जाए तब क्या होगा, और इसको न्यूमेरिकली हमने समझा था। तो फिजिकली अगर समझा जाए तो कोई भी एक चार्ज जो कि सोर्स चार्ज कहा जाता है उसके सराउंडिंग का वो रीजन जिसमें अगर कोई बाहर से एक पॉजिटिव चार्ज लाया जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव वो कुछ भी हो सकता है, एक कोई टेस्ट चार्ज लाया जाए जिसको हम जो चार्ज यहां लाते थे उसको टेस्ट चार्ज कहते थे, और वो उस रीजन में फोर्स एक्सपीरियंस्ड करे। तो जिस रीजन तक वो फोर्स एक्सपीरियंस्ड करता है सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में, वो रीजन जिसमें अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज लाया जाए जिसको हम टेस्ट चार्ज कहेंगे, अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो उस रीजन को, उस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है। अब अगर न्यूमेरिकली इसको हम डिफाइन करें तो हमने पढ़ा था कि कोई भी टेस्ट चार्ज अगर यहां पे लाया जाता है तो उस पे जो फोर्स लगता है वो हमने निकाला था, वो कितना होता है, Q नॉट E। ठीक है। तो अगर देखा जाए, अगर इसको न्यूमेरिकली यहां पे डिफाइन किया जाए तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट होगा, और इसको हमने डिफाइन किया था यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट अ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। और यहीं पे हमने पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वो भी हमने डिफाइन किया था। तो सपोज कर लीजिए Q चार्ज रखा हुआ है, सोर्स चार्ज, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अगर कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे Q नॉट पे लाया जाए तो उस पे जो फोर्स लगेगा F वो Q नॉट E होगा, और जो कोलम्बियन फोर्स होता है वो होता है K टाइम्स Q नॉट, और इसके बीच का डिस्टेंस R अगर हम ले लें तो दैट इज R स्क्वायर, और ये हो जाएगा Q नॉट E। ठीक है। तो यहाँ पे जो E निकल के आएगा वो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, और दैट इज K Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। तो जो हमने डिपेंडेंसी इसकी देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोर्स चार्ज, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड सोर्स चार्ज। तो ये सारी चीजें अभी तक हमने पढ़ी थी। तो अब हम आगे चलते हैं। अभी तक सिर्फ हम एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की वजह से हम देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक पॉइंट चार्ज ना होके हम डाइपोल मतलब दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे इसका नाम ही है, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज एंड डाइपोल मतलब दो चार्ज रखे हुए हैं, दो पोल्स हैं वहां पे। जैसे हम बार मैग्नेट में देखते थे वहां दो पोल्स होते थे, वैसे ही यहां पे क्या है, अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल बट साइन वाइज अपोजिट। इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस placed at a small separation then the arrangement is said to be electric dipole। तो
तो सपोज कर लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। नेगेटिव चार्ज इधर भी हो सकता है, इधर भी कहीं भी हो सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव का कोई जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड नेगेटिव या ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो दो पॉजिटिव चार्ज हमने, दो चार्जेस हमने माने, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। मैग्नीट्यूड वाइज ये इक्वल होने चाहिए और स्मॉल सेपरेशन आर, जो कि हमने कन्वीनियंसी के लिए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके, डिराइव कर सके, इसलिए उसको हमने 2a मान लिया है। ठीक है, तो यहां पे एक टर्म डिफाइंड होता है इलेक्ट्रिक डायपोल में, दैट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। डायपोल मोमेंट P इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई डायरेक्शन होगी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। हेंस डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। And the magnitude of dipole moment is written as Q, magnitude of either charge, चाहे वो नेगेटिव चार्ज चाहे वो पॉजिटिव चार्ज, इस मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। तो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, दोनों में से कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड, इनटू 2a, वेयर 2a इज अ सेपरेशन बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। जो चार्जेस हैं उनके बीच का जो सेपरेशन है वो 2a है। हमेशा याद रखना a नहीं है, वो कितना है, 2a है। दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर ऑफ द चार्जेस इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, तो यहां डायपोल में दो एक्सेस होती हैं, उसको हम यहां पे समझते हैं, क्योंकि अभी इन्हीं दोनों एक्सेस पे हम पॉइंट कंसीडर करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो डायपोल में दो एक्सेस होती हैं। एक एक्सेस होती है जिसको हम डायपोल एक्सेस कहते हैं। तो डायपोल एक्सेस इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। दोनों चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू को ज्वाइन करने वाली जो एक्सेस होती है उसको हम डायपोल एक्सेस कहते हैं। तो ये जो एक्सेस है ये डायपोल एक्सेस है। एंड दूसरी एक्सेस जो होती है उसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल एक्सेस। तो जो इक्वेटोरियल एक्सेस है वो जो है डायपोल का मिड पॉइंट, मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू को ज्वाइन करने वाले लाइन का जो मिड पॉइंट है वहां से पास होती है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू डायपोल एक्सेस। हियर दिस लाइन इज इक्वेटोरियल एक्सेस। तो याद रखिए, इक्वेटोरियल एक्सेस डायपोल के मिड पॉइंट से पास होती है और ये डायपोल एक्सेस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, नोट करने वाला पॉइंट ये है, यहां पे नोट जो मैंने लिखा है ध्यान से देखिए, कि एनी पॉइंट ऑन डायपोल एक्सेस, एनी पॉइंट ऑन डायपोल एक्सेस कॉल्ड पॉइंट एट एक्सियल पोजीशन। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है कि एक्सियल पोजीशन पे अगर कोई पॉइंट है या एक्सियल पॉइंट है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो डायपोल एक्सेस पे जो पॉइंट होता है उसको एक्सियल पॉइंट या एक्सियल पोजीशन उसको कहा जाता है। ठीक है, एंड पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पे जो पॉइंट होगा उसको ऐसे सिंपली इक्वेटोरियल पॉइंट कह दिया जाएगा या इक्वेटोरियल एक्सेस पे कह दिया जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे कोई भी, इक्वेटोरियल एक्सेस पे अगर कोई भी पॉइंट लिया जाएगा तो इट विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। क्योंकि ये मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन है, तो कोई भी मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन होगी, उस पे कहीं भी पॉइंट लोगे वो माइनस क्यू और प्लस क्यू से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। तो मान लेते हैं एक डायपोल है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द डायपोल इज 2a। तो इसका जो मिड पॉइंट है उसको हम मान लेते हैं O। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस A हो जाएगी, ये डिस्टेंस A हो जाएगी। एंड वी आर कंसीडरिंग अ पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन मतलब इस लाइन को ऐसे बढ़ाया और हमने एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया। आप प्लस चार्ज के इधर भी कंसीडर कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ माइनस चार्ज पे भी कंसीडर कर सकते हो। तो मैं प्लस चार्ज की साइड में पॉइंट कंसीडर करके सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग यहां भी करके ट्राई करेंगे एक बार। ठीक है, तो यहां पे अगर मैंने पॉइंट P कंसीडर कर लिया है तो सपोज कर लीजिए दिस पॉइंट इज r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। याद रखिएगा, सेंटर ऑफ द डायपोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे जो प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट दिस पॉइंट
इट इज अवे फ्रॉम द चार्ज, तो प्लस चार्ज से अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज टुवर्ड द चार्ज होता है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज, एंड माइनस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे दैट इज टुवर्ड द चार्ज ई माइनस क्यू। तो अगर ई प्लस क्यू का एक्सप्रेशन मैं लिखूं तो ये पॉइंट चार्ज ही तो है प्लस क्यू, इसकी वजह से अगर एक्सप्रेशन लिखा जाए तो दैट विल बिकम्स के टाइम्स के इज दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको हम थ्रू आउट के लेके ही डेरिवेशंस करेंगे, बार बार 1/4πε0 लिखना बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए आप भी अगर डेरिवेशन कहीं करते हैं, कहीं भी बोर्ड में या कहीं भी करते हैं, तो आप के लेके कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हैं। के टाइम्स चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज प्लस क्यू आर माइनस ए स्क्वायर, आर माइनस ए दैट मीन्स प्लस क्यू एंड पी के बीच की डिस्टेंस। सिंस हमने सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस आर ली है और सेंटर से क्यू चार्ज की डिस्टेंस ए है, तो जो क्यू चार्ज से पी पॉइंट की डिस्टेंस होगी दैट इज आर माइनस ए हो जाएगी। तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द पी, एंड डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस होती है वो भी इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, इसलिए इसकी डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हमने यूनिट वेक्टर अलोंग डायपोल मूवमेंट यूज किया है, वेयर पी कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग डायपोल मूवमेंट वेक्टर। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, इसलिए ये पी कैप हमने यहां पे लिया है। ठीक है, अब E माइनस क्यू क्या हो जाएगा, के टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट पी, के टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज Q अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर निकालनी है तो ये डिस्टेंस a हो गई, एंड यहां से यहां तक की डिस्टेंस r, तो दैट इज r प्लस a का होल स्क्वायर। अब सिंस यहां पे देखा जाए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, एंड डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, दैट इज डायपोल मूवमेंट का अगर यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा तो माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा, बिकॉज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो अगर डायपोल मूवमेंट का यूनिट वेक्टर मुझे लिखना है तो माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि डायपोल मूवमेंट का यूनिट वेक्टर इधर होगा, तो इधर वेक्टर लिखेंगे तो माइनस साइन वहां पे लगेगा। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो वेक्टोरियल सम यहां पे हम करेंगे, तो यहां पे अगर वेक्टोरियल सम किया जाए तो ई एक्सीएल इज इक्वल टू हो जाएगा ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। तो यहां से कॉमन आ जाएगा के क्यू, और यहां से पी कैप कॉमन आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा क्यू अपॉन आर, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि के क्यू कॉमन लिया है, पी कैप भी बाहर आ गया है, माइनस 1/r प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा, ये इधर जाएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r ए, ये माइनस साइन के साथ जब इसका स्क्वायर खुलेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो दैट इज माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2r ए। कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 4r आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप। अब यहां पे अगर देखा जाए तो अगर मैं डायपोल मूवमेंट लिखना चाहूं तो डायपोल मूवमेंट इज चार्ज मल्टीप्लाई बाई 2a, तो यहां पे 2a का टर्म निकालो, 2a निकालो और q निकालो, तो यहां बचेगा 2r। तो यहां पे इस टर्म में अगर लिखा जाए तो ये k टाइम्स एंड q इंटू 2a बिकम्स p, और यहां से एक 4 है तो यहां पे 2 बच जाएगा, एंड ये r अलग हो जाएगा, एंड दिस इज a माइनस बी ए प्लस बी, और ये इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं r माइनस ए आर प्लस ए का होल स्क्वायर, एंड r माइनस ए आर प्लस ए बिकम्स r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये टर्म यहां पे बन जाएगा, दिस इज जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका। तो यहां अगर देखा जाए यहां पी कैप आ रहा है, पी कैप आ रहा है, दैट मीन्स एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग द डायपोल मूवमेंट है, क्योंकि पी कैप आ रहा है, पी कैप डिनोटिंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, तो ये अलोंग द डायपोल मूवमेंट है। आप लोग यहां पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन द साइड ऑफ माइनस क्यू, और देखेंगे क्या यहां भी पी कैप आ रहा है या माइनस पी कैप आ रहा है। अगर पी कैप आ रहा है तो वो भी क्या होगा, अलोंग द डायपोल मूवमेंट। अगर यहां पे माइनस साइन के साथ पी कैप आ रहा है दैट मीन्स यहां पे आएगा अपोजिट टू द डायपोल मूवमेंट। देखिएगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, आप देखिएगा, सॉल्व करिएगा। तो यहां पे अगर स्पेशल केस हम यहां पे लगाएं, एक अप्रोक्सीमेशन लगाएं कि अगर जो r है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, दैट मीन्स कि जो ये पॉइंट है अगर वो सेंटर ऑफ डायपोल से बहुत ही बहुत ज्यादा दूर है, इसके कंपेरेटिवली जो सेपरेशन है बिटवीन
डायपोल अगर उससे बहुत ज्यादा बड़ा है तो यहाँ ए को इग्नोर कर सकते हैं एंड आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैन बी टेकन एज आर स्क्वायर। तो उस केस में यहाँ पे इसको इग्नोर कर देंगे, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा ऊपर से आर, तो नीचे बचेगा आर क्यूब। तो जो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा दैट इज के टाइम्स 2p एंड आर क्यूब। यहाँ पे सॉरी यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे हो जाएगा आर क्यूब एंड पी कैप। Then this is the electric field at a point P on an axial position which is very far from the center of the dipole compared to the distance between the dipole। तो ये एक्सप्रेशन आएगा। अब हम आगे चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं। याद रखिएगा क्या आया है एक्सप्रेशन वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज k टाइम्स 2p अपॉन आर क्यूब along the axis of a dipole। ठीक है, डायपोल मूवमेंट के along। अब यहां पे अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑन डायपोल, तो सपोज कर लीजिए ये डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल एक्सेस है, ये हमारी इक्वेटोरियल एक्सेस है परपेंडिकुलर पासिंग फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द डायपोल। तो इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट हमने पी लिया है, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो यहां से हम इसको ज्वाइन करते हैं माइनस क्यू चार्ज को और प्लस क्यू चार्ज को यहां से ज्वाइन करें। तो मैंने बताया था माइनस क्यू चार्ज से यहां पे कोई भी पॉइंट लोगे किस पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, वो सेम डिस्टेंस पे होगा। तो दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल। सपोज कर लीजिए जो पॉइंट है वो सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। आर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल टू द पॉइंट पी। ठीक है, देन ये सेंटर है तो ये माइनस क्यू से जो सेंटर की डिस्टेंस होगी वो ए और यहां भी हो जाएगी ए। तो जो ये डिस्टेंस निकल के आएगी दैट इज पी बी। ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये आर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, तो बी पी स्क्वायर विल बी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस होगी बी पी दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर ये कॉस थीटा है, ये जो पॉइंट है अगर इसको हम मिलाएं और ये एंगल कॉस थीटा फॉर्म हो तो कॉस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है कितना ए और हाइपोटेनियस है ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, तो बीपी स्क्वायर ये है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो बीपी विल बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरीके से हम कॉस थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूं तो ड्यू टू माइनस चार्ज किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो दैट विल ऑलवेज टूवर्ड द चार्ज। तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू विद अ प्रॉपर डायरेक्शन। एंड अगर प्लस चार्ज की वजह से लिखें तो इट इज अवे फ्रॉम द चार्ज, तो यहां पे दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, अगर इसको हम ब्रेक करें टू कंपोनेंट्स में तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, अब ये एंगल थीटा कैसे आया, ये एंगल तो थीटा दिख रहा है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल, तो ये अल्टरनेट एंगल बनेगा, ये थीटा तो ये भी थीटा। लेकिन अब ये एंगल थीटा कैसे आया, देखिए यहां पे ये थीटा है, दैट मीन्स दिस एंगल ऑफ ट्रायंगल विल बी 180 माइनस 2 थीटा बिकॉज सम ऑफ द ट्रायंगल एंगल सम ऑफ द ट्रायंगल इज 180। तो ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये दोनों मिला के 2 थीटा हो गया। तो दिस एंगल विल बी 180 माइनस 2 theta, and if this angle is 180 minus 2 theta and the sum of all angle will be 180, ठीक है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, थीटा होना पड़ेगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। तो अगर देखा जाए इसके दो कंपोनेंट निकाले जाएं तो इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट ये, इसके दो कंपोनेंट निकाले जाएं तो एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट ये। सिंस charges are magnitude wise equal and the separation between the point and charges are equal, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे। तो जो EQ साइन थीटा आएगा एंड EQ साइन थीटा आएगा, दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे, EQ माइनस साइन थीटा, एंड अपोजिट इन द डायरेक्शन, हेंस दे कैंसिल आउट ईच अदर। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएंगे ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हो जाएंगे वो एड अप हो जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा EQ प्लस कॉस थीटा एंड EQ माइनस कॉस थीटा, दे गेट एड अप। तो EQ प्लस कॉस थीटा क्या होगा, EQ प्लस Q जो होगा दैट इज K टाइम्स Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज
यहां से तो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर एंड दिस डिस्टेंस इज बीपी स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे ही अगर ये डिस्टेंस निकाला जाए तो दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस आर इक्वल, तो हो जाएगा k टाइम्स क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये भी डिस्टेंस का स्क्वायर जो होगा वो भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। बट दिस इज along BP एंड दिस इज along PA। अब अगर नेट इक्वेटोरियल एक्सेस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लिखना चाहूं तो दैट विल बी ई क्यू माइनस कॉस थीटा एंड ई क्यू प्लस कॉस थीटा एंड दिस इज along, सिंस ये जो है इस डायरेक्शन में है और जो P वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होता है माइनस से प्लस, दैट इज डायपोल वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर का अगर मैं डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना चाहूं इस यूनिट वेक्टर से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसके अपोजिट है, इसलिए हमने यूज किया है माइनस पी कैप। ठीक है, अब अगर यहां पे मैं कॉमन लेना चाहूं तो के क्यू यहां से कॉमन आ सकता है, बल्कि ये मैग्नीट्यूड पूरा कॉमन आ सकता है दिस, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे यहां से तो 2 टाइम्स हो जाएगा, सॉरी ये कॉस थीटा यहां से कॉमन ले लेंगे तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स this and this get 2 times add up 2 times kq upon r square plus a square। ठीक है, और यहां पे cos थीटा जो हम पहले ही निकाल चुके हैं उसकी वैल्यू यहां पे हम पुट कर देंगे cos थीटा की, दैट इज a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दिस इज माइनस पी कैप। इसको सॉल्व करें तो 2 टाइम्स q इंटू ए, q इंटू 2a बिकम्स p वेक्टर या p डायपोल मोमेंट, तो k टाइम्स डायपोल मोमेंट p upon r square plus a square and here under root r square plus a square power 1 by 2 and this is power 1 becomes 3 by 2 and minus p cap. So this result is a general expression of a electric field at an equatorial position having a distance r from the center of dipole. अब अगर इसको एक स्पेशल केस यहां पे अप्रोक्सीमेशन लगाया जाए, व्हेन r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, अगर कोई पॉइंट इक्वेटोरियल एक्सिस पे बहुत ज्यादा दूर रखा हो, इतना दूर रखा हो कि वो जो सेपरेशन बिटवीन डायपोल है वो उससे बहुत ज्यादा है, उसको हम निग्लेक्ट कर सकें, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बिकम्स आर स्क्वायर, और यहां पे जब हम ए स्क्वायर को निग्लेक्ट कर देंगे तब यहां पे एक्सप्रेशन आ जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब माइनस पी कैप। तो यहां पे एट इक्वेटोरियल एक्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए तो यहां माइनस पी वेक्टर के अलोंग है एंड माइनस पी वेक्टर माइनस पी यूनिट वेक्टर इज अलोंग अपोजिट टू द पी वेक्टर। अगर किसी वेक्टर में माइनस साइन लगा देते हैं तो वो उस वेक्टर के अपोजिट हो जाता है। दैट मीन्स इक्वेटोरियल एक्सेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो ऑलवेज डायपोल मोमेंट वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जबकि हमने एक्सियल पोजीशन पे देखा था कि वो कहां होता है, डायपोल मोमेंट के अलोंग होता है। तो अगर यहां पे नोट में अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था उसका मैग्नीट्यूड k टाइम्स ऑफ 2p अपॉन आर क्यूब था, जबकि यहां पे इक्वेटोरियल पे जो आया है दैट इज kp अपॉन आर क्यूब। तो यहां पे अगर रिलेशन स्टैब्लिश किया जाए तो एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स है ऑफ द इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, वो दुगना है, 2 टाइम्स है। अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होगा 2:1, मतलब ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स, मतलब इसका जस्ट डबल है। तो ये हमने देख लिया इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और उनमें रिलेशन क्या आता है और उनकी डायरेक्शन क्या होती है। तो मुझे लगता है इतना समझ गए होंगे आप लोग, इसको रिवाइज कर लेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज कर लीजिए हमें टॉर्क निकालना है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस करने का तरीका था पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वी डिस्टेंस टू ईच अदर, वो हमने दिखाया है। एक डायपोल लिख दिया गया है, इसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से है कि इसका जो डायपोल वेक्टर है, डायपोल मोमेंट का जो वेक्टर है, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल मोमेंट अगर ये माइनस चार्ज है प्लस चार्ज है तो माइनस से प्लस होता है, तो ये इस अलोंग होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो ये दोनों थीटा एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो प्लस चार्ज पे मैंने पहले ही बताया था, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, और अगर माइनस चार्ज रखा है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है।
ओके, तो ये फोर्स आप समझ गए होंगे। अब यहां पे जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि टॉर्क निकालने के लिए हमें दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो कपल प्रोड्यूस करते हैं, उसके बीच का जो लाइन ऑफ एक्शन है, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना होता है। तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। और सिंस चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हम 2a लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2a साइन थीटा। ठीक है, ये 2a साइन थीटा कैसे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो साइन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो ये जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2a साइन थीटा। अब जो इस पे अगर नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स दैट इज ट्रांसलेशनल फोर्स, तो वो तो जीरो होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, ऐड करेंगे जीरो आएगा, मतलब यहां पे कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। लेकिन जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट करते हैं तो वो कपल प्रोड्यूस करते हैं, और कपल जो होता है वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और जो टॉर्क होता है वो डिफाइंड होता है ईदर फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द ईदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, बल्कि ज्यादा एक्यूरेट होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो यहां पे अगर इसको डिफाइन किया जाए तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा, फोर्सेस की वैल्यू क्या है, क्यू इंटू ई, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, एंड 2a साइन थीटा। तो अगर इसको P के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो Q इंटू 2a बिकम्स P डायपोल मोमेंट E साइन थीटा। तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा जाए, जहां भी साइन थीटा का टर्म आता है, सिंस E एंड E बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, तो इसको जब साइन थीटा का टर्म आता है दैट मीन्स देयर वी हैव कंसीडर क्रॉस प्रोडक्ट। तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E, ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा ऑर्डर का एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होता है। तो दैट इज P क्रॉस E, दैट इज टाउ वेक्टर, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो जो रिजल्टेंट आता है दैट विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर, दैट इज टाउ वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू P एंड E वेक्टर एंड देयर डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है उसका हम डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल से डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन यहां पे निकालना चाहूं, जो अरेंजमेंट यहां पे दिया है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो दिस इज डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो जिस वेक्टर से जिस वेक्टर की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं उधर हम अपनी फिंगर्स को क्या करते हैं, कर्ल करते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में, अगर मैं डायपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की तरफ कर्ल करूं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं, तो जो थंब की डायरेक्शन होती है, थंब की जो डायरेक्शन होती है वो जो है रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को डिनोट करता है। दैट इज थंब की डायरेक्शन इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। दैट मीन्स यहां पे जो डायपोल होगा, यहां पे जो टॉर्क लगेगा वो इनवर्ड लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ, कहां, इन द पेपर, जिसको हम किससे दिखाते हैं, क्रॉस से। ठीक है, अब यहां पे बात आती है व्हेन द डायपोल इज रिलीज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसको रिलीज किया जाए तो टॉर्क लगने की वजह से डायपोल घूमना चाहेगा, रोटेट करना चाहेगा। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को फ्री छोड़ देते हैं टू रोटेट, तो डायपोल क्या करता है, अपने आप को टेंड करता है, अलाइन करने की कोशिश करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी डायपोल को, दो चार्ज हैं और वो सेपरेटेड है बाय सम डिस्टेंस, उसको अगर एक थ्रेड से ऐसे लटका के कहीं पे ऐसे हिंज कर दें, तो उस केस में अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया जाए, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है और ये ऐसा है, तो ये अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन करने की कोशिश करता है। क्यों अलाइन करने की कोशिश करता है, क्योंकि उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच में, डायपोल मतलब P, डायपोल मूवमेंट के बीच में, डायपोल मूवमेंट के बीच में 0 डिग्री एंगल बनता है, और वहां पे टॉर्क क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब वहां अलाइन कर लेगा तो उस पर अब कोई टॉर्क नहीं लगेगा, तो वो अब रोटेट करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो इसलिए वहां पे डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, ये डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री बन जाता है, और टॉर्क 0 होता है, फिर वो मोशन करना बंद कर देता है, मतलब रोटेट करना बंद कर देता है। इसलिए कहते हैं कि वो अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन करने की कोशिश करता है। अगर डायपोल मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, तो डायपोल मोमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो डिपेंड करेगी थीटा पे।
ठीक है। अगर थीटा 90 होगा तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जो डायपोल पे जो टॉर्क लगेगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज PE एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर मिनिमम टॉर्क की बात करें तो वो कहां होगा, तो जब थीटा 0 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, तो जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है, दैट इज 0 होती है। तो उस केस में टॉर्क जो हो जाएगा दैट इज PE साइन 0 या PE साइन 80, ये 0 होता है, तो उस केस में टॉर्क हमारा मिनिमम दैट इज 0 लगेगा। तो इस तरीके से आज हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में जितना भी सिलेबस में हमारे था सब कुछ हमने पढ़ लिया है। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा, क्या होता है, उसके दोनों एक्सेस के बारे में जाना, दोनों एक्सेस पे पर्टिकुलर पॉइंट लेके वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, एंड डायपोल मोमेंट अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो वहां पे टॉर्क क्या होगा और वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो अपने आप को क्यों अलाइन करना चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और कहां पे टॉर्क मैक्सिमम होगा और कहां पे मिनिमम होगा, ये सारी चीजें हमने देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल पे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो हम यहां पे सॉल्व करेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर।